अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िक्र इक़बाल में तमाम साथियों को खुशामदीद कहता हूँ। आज हम बात करते हैं कुरान पाक की हकीकत को समझने के लिए। बात करते हैं कि बेहतर अंदाज में कुरान की हकीकत को समझा कैसे जाए, पढ़ा कैसे जाए। मुझे किसी ने व्हाट्सएप पे एक वीडियो भेजी जिसमें कहा कि देखें कि हज़रत साहब क्या कह रहे हैं। उसमें उन्होंने कहा कि इस दौर में अगर कोई बंदा यूट्यूब के ऊपर कुरान पाक पढ़ता है उसको सहाबा कराम से ज़्यादा सवाब मिलता है। कि भाई सहाबा कराम सुनते थे और जबकि ये देख के पढ़ता भी है और सुनता भी है, इसको सवाब ज़्यादा मिलता है। कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है। क्यों कहा जाता है कि इकबाल ने कहा बे इश्क इल्म अस्तागूतियाँ, बग़ैर इश्क के इल्म फितना है। क्योंकि बग़ैर इश्क के उसको उन चीज़ों की सही वजाहत नहीं होती। पहले हमें समझना होगा कि सहाबा कराम का मकाम इतना बुलंद और वरा है कि ना कोई इंसान कोई वली भी, इंसान तो दूर को वली भी उनकी बराबरी नहीं कर सकता। हजूर ने पढ़ाया कैसे उनको। हमारा जो आज के दौर में जो उस्ताद है वो एक आलिम है, एक मौलवी है, लेकिन सहाबा कराम का जो उस्ताद है वो आकाए दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। दोनों उस्तादों में फ़र्क है। जिसको हजूर पढ़ाएं वो सहाबी है और जिसको आम इंसान पढ़ाए, आम आलिम पढ़ाए तो वो मौलवी ही बन सकता है। अब हमने समझना है कि सहाबा कराम की कोई बराबरी नहीं कर सकता। वजह क्या है? क्योंकि वो बरह रास्त आकाए दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फैज़ याब हैं। किस तरह फैज़ याब हैं? अल्लाह ताला उनसे कलाम करता है, हजूर से बातचीत करता है। अल्लाह जब कलाम करता है वो इस ज़बान का मोहताज नहीं है। वो जब कलाम करता है तो वो नूरी अल्फाज हजूर के सीने मुबारक पर उतरते थे। वो जो अल्फाज थे वो सरियानी ज़बान में थे। अल्लाह जब कलाम करता है, फ़रिश्तों से भी बात करता है, नबियों से बात करता है, सुरियानी ज़बान में करता है। उस सतर जो कि नूरी अल्फाज हैं लिखे हुए सीने मुबारक पे आते, वहाँ नीचे ही साथ में अरबी ज़बान में तर्जमा भी आता था। जिस नबी की जो ज़बान है उस ज़बान में साथ तर्जमा भी होता है। जो रूहानियत से वाकिफ़ लोग हैं वो जानते हैं सीने के सेंटर में लतीफ़ा अक़फ़ा है और इसकी ड्यूटी बोलने की है। और लतीफ़ा अक़फ़ा वही कुरान ज़बान पर लाता है। वो कलाम जो अल्लाह करता है वो ज़बान पर आता है। सुनने वाले सहाबा कराम हैं। अब यानी कि जो कुरान अल्लाह ने भेजा है वो नूरी अल्फाज हैं, वो नूरी सतर है और हजूर के सीने मुबारक में महफूज है। अब वो नूरी अल्फाज जिसको मुयस्सर हो जाएं, वो नूरी अल्फाज जो अल्लाह ने कुरान भेजा है और हजूर के सीने मुबारक में महफूज हैं, वो नूरी अल्फाज जिसको मिल जाएं उसका सीना भी मुनव्वर, उसका सीना भी इश्क से भर जाता है। उसके सीने में अल्लाह, उसका रसूल का इश्क आ जाता है। अब वो हजूर के सीने से किसी और के सीने में मुंतकिल कैसे होगा? वो हजूर सहाबा कराम को सीने से सीना मिलाते थे। ये क्यों कहा जाता है सीना बाय सीना ये इल्म चला? क्यों कहा जाता है? अब हजूर की मर्ज़ी, किसी को सीना से सीना मिलाया और किसी को अपनी नूरी नज़र से वो कुरान मुंतकिल दूसरे सीने में कर दिया। उस सीने में जब नूरी अल्फाज गए, उनके लताइफ भी ज़िंदा हो गए, उनका सीना भी मुनव्वर हो गया, उसमें इश्क भी आ गया और उसमें हकीकत भी आश्कार हो गई। क्योंकि ज़िंदगी की हकीकत इश्क अता करता है, इल्म अता नहीं करता। खाली इल्म, खाली लफ्ज़, ज़ेर ज़बर, पे शद मत, ये सारी इबलीस भी जानता है, लेकिन उसका सीना खाली है। सीना रोशन हो तो सोज़े सुखन है ऐने हयात। सीना रोशन हो तो उसकी दर्द भरी गुफ्तगू ज़िंदगी बख्श देती है। ना हो रोशन तो मर्ग दवाम है ऐसा कि हमेशा की मौत है अगर सीना मुनव्वर नहीं है। अब हजूर के सीने मुबारक में वो कुरान आया
हजूर के सीने मुबारक से वो नूरी अल्फाज का कुरान जिसके भी सीने में गया वो सीना मुनव्वर हो गया। अब हज़रत सखी सुल्तान बहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, किसी मदरसे में नहीं पढ़े, किसी जगह नहीं गए, कोई उस्ताद नहीं है आपका, तो आप फरमाते हैं मैं रो रहा था, अल्लाह अल्लाह की सीना रोशन हो गया, रो रहा था। रोते हुए हजूर की ज़ियारत हुई। आका दो जहां ने पूछा क्यों रो रहे हो या रसूलल्लाह, मैं हाफिज़ नहीं हूँ, कुरान नहीं आता। तो हजूर ने सीने से सीना मिलाया और सारा वो इल्म अता कर दिया जो आपके सीने मुबारक में, जो अल्लाह ने कलाम किया, जो आपके सीने मुबारक में महफूज है, वो हकीकी कुरान है। जो ये मौलवी साहब बैठ के जो फेसबुक पे बता रहे हैं, इसमें यूट्यूब पे, ये वो कुरान पढ़ रहे हैं जो प्रेस से आया है, प्रेस से छप के आया है। जो हजूर के सीने में है वो अल्लाह ने भेजा है, और हजूर के वसीले से बराह रास्त जो सहाबा कराम के सीने में गया वो कुरान है जो अल्लाह ने भेजा है, लिहाजा उसका मुकाबला नहीं कर सकते। बाकी वो जो नूरी अल्फाज ज़बान पर आते हैं उसके ज़रिए से माशरे में क्या होता है, वो ज़ाहरी इल्म भी साथ में फैलता है। हाँ, अगर हजूर की ज़ियारत हो जाए, हजूर अपने सीने मुबारक से वो इल्म अता कर दें, फिर तो कुछ बन सकता है। अगर हजूर वो अता ना करें, खाली अल्फाज पढ़ते रहें, तो खाली अल्फाज पढ़ने वाले, एक ही कुरान पढ़ने वाले 72 फ़िरक़ों में तकसीम हो गए हैं। इस कुरान को पढ़ने के लिए हमें क्या चाहिए? सफ़ेद कागज़ चाहिए। सफ़ेद कागज़ होगा तो ये कुरान पढ़ेंगे, ये कुरान लिखेंगे। लेकिन सीने में वो कुरान जो हजूर के सीने मुबारक में है, वो हासिल करने के लिए रोशन सीना चाहिए, साफ़ दिल चाहिए। उसके लिए, दिल को साफ़ करने के लिए अल्लाह का ज़िक्र है। ज़िक्र इलाही कसरत से करें ताकि अंदर सीना रोशन अल्लाह के ज़िक्र से, अल्लाह के नूर से दिल की सफाई हो, और ये सीना इस काबिल हो जाए कि वो नूरी अल्फाज जो अल्लाह ने भेजे हैं, हजूर के सीने में महफूज हैं, वो आपके सीने में भी मुंतकिल हो सके, ट्रांसफ़र हो सके। अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद। Allah